हिंद एवरीवन। स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पे आपका अगेन से वेलकम है। आज के सेशन में वचन से जुड़े हुए जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कल के वीडियो में वचन का थ्योरी क्लासेस देखा था फ्रेंड्स। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है सो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर सबसे पहले उस वीडियो को देखें फ्रेंड्स, देन आफ्टर आप इस ऑब्जेक्टिव सेशन वीडियो को देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, खोठाक वचन कर माने की हुए है। ऑप्शन है गिनती, भाषा, बात, बोली। तो वचन माने की हुए है गिनती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है खोठाक वचन कई गो हवे है, यानी कि खोठा के जे वचन है ओकर कई गो रूप है, कई गो भेद है। एगो, दूगो, तीन गो, चार गो। तो कई गो भेद है? दूगो। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स। कौन कौन? एक तो है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अगला प्रश्न है बहुवचन बनवे प्रत्यय है। बहुवचन कौन कौन प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनवल जाए? ऑप्शन है वैन, ऐन, यैन, गुला, गुलीन, या फिर ऑप्शन डी ई सभे। तो ऑप्शन डी ई सभे इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स। खेत कर बहुवचन हेवत। खेत कर क्या चीज बहुवचन होता है? तो इसे बहुवचन बनाने के लिए मैंने आप लोगों को किस प्रकार समझाया था फ्रेंड्स कि खेत, इसे जो अंतिम व्यंजन वर्ण होता है उसको हम लोगों को संधि करना है। तो हम लोग यहाँ पे संधि करते हैं ता हलंत प्लस आ। यहाँ देखें फ्रेंड्स हम लोग कि आ हलंत आ रहा है, यानी कि आ अकारांत आ रहा है, और जिस संज्ञा शब्द में आ अकारांत आता है उसमें हम लोग वैन प्रत्यय जोड़ करके उसका बहुवचन बनाते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, खेत का बहुवचन खेतवैन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स गरु कर बहुवचन हेवत। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे गरुवैन, गरुऐन, गरुईन, या फिर गरुमन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गरुवैन। इसे भी यदि हम लोग संधि विच्छेद करें फ्रेंड्स तो रा पे हलंत प्लस बड़ी उ इसमें आ जाता है। यदि हम लोग देखें फ्रेंड्स गरु शब्द में तो इसमें उ अकारांत आ रहा है, और जिस भी संज्ञा शब्द में उ अकारांत आता है उसमें हम लोग वैन प्रत्यय जोड़ करके उसे बहुवचन बनाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स छगरी कर बहुवचन हेवत। तो छगरी का जो अंतिम व्यंजन वर्ण है सबसे पहले उसको हम लोग को संधि करना है। रा हलंत प्लस बड़ी ई इसमें आ जाता है, यानी कि इसमें ई अकारांत आ जाता है फ्रेंड्स, और जिस भी संज्ञा शब्द में ई अकारांत आता है उसको बहुवचन हम लोग किस प्रत्यय को जोड़ करके बनाते हैं? तो उसको प्रत्यय बनाते हैं हम लोग ऐन प्रत्यय जोड़ करके, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स जनी कर बहुवचन हेवत। जनीवैन, जनीऐन, जनीयैन, या फिर जनी सब। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, जनियन। अगला प्रश्न है आदमी कर बहुवचन हेवत। आदमी को भी यदि हम लोग संधि विच्छेद करके देखें फ्रेंड्स माँ हलंत प्लस बड़ी ई, यानी कि आदमी जो संज्ञा शब्द है फ्रेंड्स इसमें ई अकारांत आ रहा है, और जिस भी संज्ञा शब्द में यदि ई अकारांत आता है तो उसको बहुवचन हम लोग बनाते हैं ऐन प्रत्यय जोड़ करके। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे आदमीवैन, आदमीयैन, आदमीयैन, या फिर आदमी सब। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, आदमीयैन। अगला प्रश्न है घोड़ा कर बहुवचन हेवत। घोड़वैन, घोड़ावैन, घोड़ऐन, या फिर घोड़यैन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, घोड़वैन। अगला प्रश्न है काड़ा कर बहुवचन हेवत। काड़ावैन, कड़वैन, काड़ाऐन, कड़यैन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, कड़वैन। अगला प्रश्न है नेता कर बहुवचन हेवत। नेतवैन, नेतागुलीन, नेतागुला, या फिर ई सभे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ई सभे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स छौवा कर बहुवचन हेवत। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे छौवैन, छौवावैन, छौवाऐन, छौवायैन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, छौवैन। अगला प्रश्न है गाय कर बहुवचन की हेवत। यहाँ पे यदि हम लोग इसका संधि विच्छेद करना चाहे फ्रेंड्स तो या हलंत प्लस आ अकारांत,
इसमें भी आ आकारांत आ रहा है, इस मुताबिक इसको हम लोग जो बहुवचन बनाएंगे वह वैन प्रत्यय जोड़ करके बनाना चाहिए। लेकिन गा एक अपवाद में आता है फ्रेंड्स, इसमें वैन प्रत्यय ना जोड़ करके इसमें यैन प्रत्यय जोड़ करके इसे बहुवचन बनाना है। और इसी के जैसा एक और शब्द है फ्रेंड्स, संज्ञा शब्द जो कि अपवाद के रूप में आता है, वह कौन है? भैंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गय्यन। अगला प्रश्न है मछली कर बहुवचन की हवत। मछरी वैन, मछरी ऐन, मछरी यैन या फिर मछरी मन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी मछरी ऐन। अगला प्रश्न है कौआ कर बहुवचन हेवत। कौवैन, कौवा वैन, कौवा ऐन, कौवा यैन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी कौवैन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स खोटाक वचन कर कई गो हवे है। ऑप्शन है एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो। तो खोटाक वचन कई गो हवे है? दो गो। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि अभी हम लोगों ने 15 प्रश्न किए, फिर आप देख पा रहे होंगे फिर से पुनः पहला नंबर से प्रश्न कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि मेरे पास जो भी खोटा बुक है, खोटा व्याकरण के बुक है, 2-3 बुक, उससे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए हुए हैं फ्रेंड्स दोनों बुक में अलग अलग, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को जितने भी मेरे पास जो अवेलेबल बुक है उन सारे के ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों को देने का। सो उसी के संदर्भ में यह दूसरा बुक का प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें है जो कि वह 44 प्लस के समथिंग इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। पहला बुक में तो 15 था प्रश्न और इसमें 40 प्रश्न, यानी कि इस प्रकार आप लोगों के बात करें फ्रेंड्स तो वचन से संबंधित टोटल 50 प्रश्न आप लोग इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स खोटाक वचन पावल जा है। एक वचन और बहुवचन, एक वचन दो वचन और बहुवचन, एक वचन बहुवचन और सत वचन। खोटाक वचन नाय पावल जा है। तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों के साथ यह जिक्र किया फ्रेंड्स कि खोटा कर दो गो भेद है, खोटा व्याकरण में बतवल गेल है। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स खोटे एक वचन ले बहुवचन बने हैं। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे इस प्रश्न का, प्रत्यय जोड़ के, शब्द जोड़ के, उपसर्ग जोड़ के, या फिर ऑप्शन डी ए आर बी यानी कि प्रत्यय जोड़ के और शब्द जोड़ के। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, प्रत्यय जोड़ के और शब्द जोड़ के। शब्द में हम लोग किस प्रकार के शब्द जोड़ रहे थे फ्रेंड्स, जैसे कि हो गया गुला, गुलीन, गुलैन, नीन, निखीन, मीन, हीन, इस प्रकार के शब्द जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। यदि हम लोग बात करें प्रत्यय में तो प्रत्यय में किस प्रकार के शब्द जोड़ते हैं फ्रेंड्स, वैन प्रत्यय, यैन प्रत्यय और ऐन प्रत्यय, इस प्रकार 3 प्रत्यय है जो कि शब्दों में जोड़ करके उसको बहुवचन बनाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स खोटे बहुवचन के प्रभाव संबंध करके। ऑप्शन है नया परे है, कहूँ कहूँ परे है, तीनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन ए नाय परे है, यानी कि इस प्रश्न में यही कहा गया है फ्रेंड्स खोटा बहुवचन के प्रभाव संबंध करके। अगला प्रश्न है तोय के बहुवचन हवे। तोय कर कौन सी बहुवचन हवे फ्रेंड्स, तोरा, तोहिन, तोहरा, तुही। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी तोहिन। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स हीन शब्द जोड़ करके इसको बहुवचन बनाया गया है। अगला प्रश्न है हाम के बहुवचन बने। हाम कर कानियर बहुवचन बने हैं, हमीन, हमारे, हम लोगन, सब लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हामीन। अगला प्रश्न है ई केयर बहुवचन बने हैं, इखीन, एखीन, ये, इह लोग, इहे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए इखीन या फिर एखीन। अगला प्रश्न है ऊ केर बहुवचन बने हैं, ऊ कर, ओकर, ओखीन, उखीन, ओखरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओखीन या फिर उखीन, ऊ कर बहुवचन है। अगला प्रश्न है
तुहें के बहुवचन हवे है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, तोहिन, तुहेनीन, तुहेरीन, आपने। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि तोहिन। अगला प्रश्न है, बाघ के बहुवचन की हवे पारे। तो बाघ को यदि हम लोग जो संज्ञा शब्द है फ्रेंड्स, इसका संधि विच्छेद करें तो घा में हलंत प्लस आ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आ अकारांत आ रहा है। और जिस भी संज्ञा शब्द में यदि आ अकारांत, कौन कौन से आ अकारांत, हमेकर आ अकारांत, छोटी ऊ अकारांत या फिर बड़ी ऊ अकारांत आते हैं फ्रेंड्स, जिस संज्ञा शब्द में, उसको हम लोग बहुवचन कैसे बनाते हैं, वैनी प्रत्यय जोड़ करके। तो यहाँ पे ऑप्शन पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, बाघ नैन, बाघटा, बाघवैन, बाघटोइन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाघवैन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जूता के बहुवचन बतवा। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जुतवा, जुतवैन, जुतगर, जुतियैन। यदि हम लोग संज्ञा शब्द जूता के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो इस संज्ञा शब्द में आ अकारांत आ रहा है। जब आ अकारांत आ रहा है तो इसमें वैन प्रत्यय जोड़ करके इसका बहुवचन बनाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पणकी के बहुवचन। ऑप्शन है पणकी, पणियाइन, पणकियैन, पणकवान। तो यदि हम लोग पणकी जो संज्ञा शब्द है फ्रेंड्स, इसका हम लोग संधि विच्छेद करें तो यहाँ का हलंत प्लस बड़ी ई। यदि किसी भी संज्ञा शब्द में फ्रेंड्स ई अकारांत या फिर छोटी ई अकारांत आती है फ्रेंड्स, उस संज्ञा शब्द को हम लोग ऐन प्रत्यय जोड़ करके उसे बहुवचन बनाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम लोग ऑप्शन का बात करें फ्रेंड्स, तो पणकी का बहुवचन हो जाता है पणकियन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, आम के बहुवचन की हवे। आमड़ा, आमछुरा, आमोइन, आमझोर। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आमोइन। अगला प्रश्न है, एकर में बहुवचन बनवल शब्द हके। यानी कि कौन कौन शब्द जोड़ के बहुवचन बनवल जाए। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, गुला, टीन, गीला, तीनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी तीनों। यानी कि गोला शब्द भी जोड़ के बहुवचन बनवल जाए, टीन और गीला शब्द भी जोड़ करके कोई भी संज्ञा शब्द के बहुवचन बनवल जाए। अगला प्रश्न है, कौन प्रत्यय से मछली के बहुवचन बनते। कौन प्रत्यय जोड़ के मछली संज्ञा शब्द में बहुवचन बनवल जाए। तो मछली के यदि हम इस संधि विच्छेद करिए तो यहाँ देखे थवा बड़ी ई अकारांत आता है। और जिस भी संज्ञा शब्द में ई अकारांत आता है तो उसका बहुवचन हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐन प्रत्यय जोड़ करके। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रीन, टीन, नीन, खीन प्रत्यय कौन जौरते उपयोग हवे है। तो कौन जौरते उपयोग हवे है, बहुवचन बनवेले। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, सब के बहुवचन हवे। सभिन, सबकाय, सभाय, शोभे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सभिन। अगला प्रश्न है, जे के बहुवचन हवे। जैसन, जेखिन, जहिया, जेटा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेखिन। अगला प्रश्न है, से सर्वनाम से बहुवचन हवे। सेखिन, से गुला, से टीन, सभे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी सभे। यानी कि सेखिन, से गुला, से टीन। अगला प्रश्न है, ई के बहुवचन कौनटा हवे पारे। ऑप्शन है इखिन, एखिन, ई सब या फिर ऑप्शन डी सभे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभे। अगला प्रश्न है, ई करांत संज्ञक बहुवचन बनवे ले जोड़ल जा है। यदि कोई भी संज्ञा शब्द ई अकारांत का है फ्रेंड्स, वह संज्ञा शब्द, तो उस संज्ञा शब्द में हम लोग किस प्रत्यय को जोड़ करके उसका बहुवचन बनाएंगे। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, वाइन, आइन, इन, उन। तो अभी मैंने ही जस्ट कुछ ही देर पहले आप लोगों के साथ यह डिस्कशन किया था फ्रेंड्स कि यदि किसी भी संज्ञा शब्द में छोटी ई अकारांत या फिर बड़ी ई अकारांत आता है तो उसका बहुवचन हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐन प्रत्यय जोड़ करके। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आ अकारांत और उ
और बड़ी उ अकारांत संज्ञक बहुवचन कौन प्रत्यय जुटे हैं। तो इसका भी थोड़ा ही देर पहले मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था फ्रेंड्स। एक बार मैं आप लोगों का पुनः रिकॉल कर देता हूँ। यदि किसी भी संज्ञा शब्द में आ अकारांत, अमेकर आ अकारांत, छोटी उ अकारांत, बड़ी उ अकारांत, यदि ये चारों अकारांत आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस संज्ञा शब्द को हम लोग वैन प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। यदि किसी संज्ञा शब्द में छोटी ई अकारांत या फिर बड़ी ई अकारांत आ रही है फ्रेंड्स, तो इसका बहुवचन हम लोग को कैसे बनाना है, ऐन प्रत्यय जोड़ करके। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स 22 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आ अकारांत संज्ञक बहुवचन बनवे ले जोड़ल जाए। अमेकर आ अकारांत जब किसी भी संज्ञा शब्द में आता है तो उसका बहुवचन बनाते हैं वैन प्रत्यय जोड़ करके, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, कोनो संज्ञा के खोटे बहुवचन बनवे ले एक गो ओतन, यानी कि ओतन का मीनिंग होता है साधन। एक गो साधन है, दो गो साधन है, तीन गो साधन है या फिर चार गो साधन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो गो साधन है। अरे ये दो गो कौन कौन साधन है, एक तो प्रत्यय जोड़ करके और एगो शब्द जोड़ के। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, छौवा के बहुवचन हवे है। तो छौवा में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आ अकारांत आ गया, और जब भी किसी संज्ञा शब्द में आ अकारांत आता है फ्रेंड्स, तो उसका हम लोग बहुवचन कैसे बनाते हैं, तो उसका बहुवचन हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स वैन प्रत्यय जोड़ करके। कौन प्रत्यय, वैन प्रत्यय जोड़ करके। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के मुताबिक देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तो वैन प्रत्यय है नहीं। तो मैंने आप लोगों को जब थ्योरी क्लासेस करवाया था फ्रेंड्स, उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ कुछ है जो कि अपवाद केस आते हैं, जिसमें कि वैन प्रत्यय ना जोड़ करके कुछ दूसरा प्रत्यय जोड़ा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी, छौवन। अगला प्रश्न है, खोठाक पूर्वी क्षेत्र बहुवचन बनवे ले प्रयोग हवे है। वैन, आइन, गुला, टीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गुला। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वचन के प्रभाव कौन पदे नाय पड़े। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अव्यय पर। अगला प्रश्न है, एक वचन से बहुवचन बनवे में कौन प्रत्यय प्रयोग हवे है। तो कौन कौन प्रत्यय प्रयोग हवे है, ऑप्शन आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, वैन प्रत्यय और ऐन प्रत्यय। अगला प्रश्न है, कौन टा बहुवचन वाची प्रत्यय नाय लगे। वैन, ऐन, ऋण और टी। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओटी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, सारा के बहुवचन कैसन बनते। सारा सब, सरवैन, सारा ऋण, सारा गुला या फिर सारा गिला या फिर ई सब है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ई सब है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कौन कौन शब्द जोड़ करके। पहला ऑप्शन में तो वैन प्रत्यय जोड़ा गया है, दूसरा में ऋण शब्द जोड़ा गया है, चौथा में गीला गुला शब्द जोड़ा गया है। यानी कि इस प्रकार हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो सारा का बहुवचन ये तीनों है। अगला प्रश्न है, हाथी शब्द एक बहुवचन कौन प्रत्यय से बनते। यो, ऐन, आइन, वाइन। तो यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स हाथी, तो इसका संधि विच्छेद यदि हम लोग करें था हलंत प्लस बड़ी ई की मात्रा, और जिस भी संज्ञा शब्द में ई अकारांत आता है फ्रेंड्स, उसका बहुवचन कैसे बनाते हैं, ऐन प्रत्यय जोड़ करके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सुगा के बहुवचन हते। सुगुआ, सुगवाइन, सगरीन, सुगवैन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुगवैन। अगला प्रश्न है, छगरियन के एक वचन बतवा। छगरिये, छगरी, छगरा, छुगरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, छगरी। अगला प्रश्न है, हेठे देल संज्ञा गुलाक बहुवचन बनवे ले सही प्रत्यय मेल है। तो यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, हार आ आकारांत आता है तो इसको हम लोग वैन प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाएंगे। घोड़ा आ आकारांत इसमें भी आ रहा है तो इसको भी बहुवचन वैन प्रत्यय जोड़ करके बनाएंगे। गरु उ अकारांत आ रहा है
तो इसको भी हम लोग वैन प्रत्यय जोड़ करके इसका बहुवचन बनाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन यदि हम लोग बात करें मछली में, तो मछली में ई प्रत्यय आ रहा है, जिस कारण से इसका बहुवचन हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स वैन प्रत्यय जोड़ करके। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाम के बहुवचन की हते? हमीन, हमरीन, हमनी, सभे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सभे। अगला प्रश्न है, एकर में इन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बने हैं। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, धांगर, कमार, हाम, सभे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, हाम। हाम का बहुवचन इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या चीज, हामीन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एकर में बहुवचनवाची शब्द हके? संघवैल, नौवैन, खटानी, घोड़वैन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घोड़वैन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एकर में बहुवचनवाची प्रत्यय नाय लागे? आइन, आनी, वैन, रिन। यदि हम लोग ऑप्शन ए का बात करें फ्रेंड्स, तो यह तो बहुवचन प्रत्यय है, ठीक उसी प्रकार वैन भी है, रिन भी है, लेकिन ऑप्शन बी आनी है जो कि यह प्रत्यय नाय लागे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, खेत के बहुवचन बनवे ले उचित प्रत्यय? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, आइन, वैन, रीन, टीन। तो खेत जो शब्द है फ्रेंड्स, इसमें आ आकारांत आ रहा है, और जिस भी संज्ञा शब्द में यदि आ आकारांत आता है तो उसका बहुवचन हम लोग बनाते हैं वैन प्रत्यय जोड़ करके, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इन कैसन प्रत्यय लागे? ऑप्शन है बहुवचन आर स्त्रीलिंग वाची, बहुवचन आर उनार्थवाची, बहुवचन आर पुल्लिंगवाची, क्रिया आर कालवाची। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बहुवचन आर स्त्रीलिंग वाची। अगला प्रश्न है, यदि संज्ञा अ अकारांत रहे तो कौन प्रत्यय से बहुवचन बनतक? यदि संज्ञा शब्द में आ अकारांत आता है फ्रेंड्स, तो उसका बहुवचन हम लोग बनाएंगे वैन प्रत्यय जोड़ करके। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है, संज्ञा यदि आकार उकारांत रहे तो बहुवचन बनवे ले कौन प्रत्यय जुटतै? तो यदि संज्ञा शब्द उ अकारांत आता है तो उसका बहुवचन बनाएंगे वैन प्रत्यय जोड़ करके। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा यदि ई करांत रहे तो बहुवचन कौन प्रत्यय जोड़ के बनवल जा है? यदि संज्ञा शब्द ई अकारांत है फ्रेंड्स, तो उसका बहुवचन हम लोग ऐन प्रत्यय जोड़ करके बनाएंगे। अगला प्रश्न है, राजा के सही बहुवचन हके? राजा आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इसमें आ जाता है आ अकारांत, और जिस भी संज्ञा शब्द में आ अकारांत आता है तो उसका बहुवचन हम लोग कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, वैन प्रत्यय जोड़ करके। ऑप्शन के मुताबिक हम लोग देखें तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, राजा का बहुवचन रजवैन। एक बार मैं आप लोगों को पुनः एक बार रिकॉल करा दूं फ्रेंड्स, कि जिस भी संज्ञा शब्द में आ, अमिकर आ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ अकारांत आते हैं, उसका बहुवचन हम लोग वैन प्रत्यय जोड़ करके बनाना है। और जिस संज्ञा शब्द में छोटी ई, बड़ी ई अकारांत आते हैं, उसका हम लोग बहुवचन कैसे बनाना है, ऐन प्रत्यय जोड़ करके। और अकारांत कैसे आप लोगों को मालूम करना है फ्रेंड्स, जो भी संज्ञा शब्द है उसका हम लोग को संधि विच्छेद करना है, पूरा संज्ञा शब्द को नहीं, बल्कि उसका जो अंतिम व्यंजन वर्ण है उसको सिर्फ हम लोग को संधि विच्छेद करना है और देखना है कि जो अंतिम का व्यंजन वर्ण है वह किस स्वर वर्ण की सहायता से बना है। यदि इन स्वर वर्णों की सहायता से बना है फ्रेंड्स, तो उसका बहुवचन वैन प्रत्यय जोड़ करके बनाएंगे बहुवचन। यदि ये स्वर वर्ण की सहायता से वह व्यंजन वर्ण बना है, देन उस कंडीशन में ऐन प्रत्यय जोड़ करके उसका बहुवचन बनाएंगे। कुछ अपवाद है फ्रेंड्स, वह भी मैं आपके साथ डील कर देता हूँ यहीं पे। अपवाद में ये सारे कुछ संज्ञा शब्द थे फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे छौआ, तो छौआ में आ अकारांत आ रहा है, उस मुताबिक तो इसमें वैन प्रत्यय जुटना चाहिए, बस इसमें ऐन प्रत्यय जुड़ा है। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग बात करें गाय का, तो इसमें भी आ अकारांत आ रहा है, उस मुताबिक इसमें भी वैन प्रत्यय जुड़ना चाहिए, बट इसमें ऐन प्रत्यय जुट रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार भैंस में भी आ अकारांत आ रहा है, तो उस मुताबिक इसमें भी वैन प्रत्यय जुटना चाहिए, लेकिन इसमें यैन प्रत्यय जुट रहा है। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स, छगरी, तो इसमें ई अकारांत आ रहा है, उस मुताबिक तो इसमें
आइन प्रत्यय जुटना चाहिए, बट इसमें भी यन प्रत्यय जुट रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और अगले इसके सेशन में हम लोग कारक जो खोटा व्याकरण का अगला चैप्टर है फ्रेंड्स, उसका थ्योरी पार्ट कवर करने वाले हैं अगले सेशन के माध्यम से। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग फाइनली यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।